एक सन की राजा हर रोज सुबह अपनी रानी को खड़ी कर उसकी नत में से 7 तीर निकालता और पूछता है, कोई इस धरती पर मेरे जैसा और कोई भी वीर मर्द? रानी बेचारी कहती, नहीं महाराज, आप जैसा वीर पुरुष और कोई नहीं। समय बीता। एक बार रानी की माँ रानी से मिलने आई। जब उसने रानी की हालत देखी तो उसकी आंखों में पानी आ गया। बोली, बेटी, ये कैसी हालत बना रखी है? बिल्कुल सूखी लकड़ी के समान हो गई हो। तुम्हें कोई बीमारी है? कोई दुख दे रहा है? या फिर तुम्हें समय से रोटी नहीं मिल रही? आखिर बात क्या है? अब रानी कैसे अपनी मां को अपना दुख बताती कि राजा हर रोज सुबह उसे खड़ी कर उसकी नत में से 7 तीर निकालता है। हर तीर में उसका कलेजा बाहर आने को हो जाता है। अगर वह जरा सी भी हिली या राजा जरा सा भी चुका तो प्राण गए। जब मां ने बार बार दबाव देकर रानी से पूछा, तब रानी बोली, क्या बताऊं मां, किसी चीज की कोई कमी नहीं। अन्न का भंडार भरा हुआ है, पीने को अच्छा पानी है। तो फिर बात क्या है बेटी? मां ने इस बार जब रानी का हाथ पकड़ अत्यंत रुदन स्वर में पूछा तो रानी टूट गई और अपनी वेदना प्रकट करते हुए कहा, मां, तुम्हारे जमाई राजा मेरी नाक की नथ में से 7 तीर निकालते हैं, जिससे मेरा हृदय थर-थर कांपता है। मेरी तरफ आता हुआ हर तीर मुझे अपनी जिंदगी का आखिरी तीर प्रतीत होता है। यही बात मुझे हर समय अंदर ही अंदर खाई जाती है कि आज तेरा आखिरी दिन है। बस मां, इसी चिंता के कारण कुछ भी खाना पीना मेरे हलक से नीचे नहीं उतरता। रानी की मां ने हैरान होते हुए कहा, यह तुम क्या कह रही हो बेटी? यह कब हुआ? रानी बोली, मां, यह मत पूछो कब हुआ, यह पूछो कब नहीं हुआ। राजा हर रोज सुबह मुझे खड़ी करके सबसे पहले मेरी नत में से 7 तीर निकालते हैं, उसके बाद ही अपना दिन शुरू करते हैं। कुछ बोलते भी हैं? रानी बोली, हाँ मां, कहते हैं, है इस धरती पर मेरे जैसा कोई और मर्द? रानी की मां कुछ सोचते हुए बोली, बेटी, चिंता मत कर। कल वो जब ऐसा पूछे तो कह देना, दुनिया में मर्द बहुत, घर नहीं तो बाहर बहुत। घर से बाहर निकलो, शेर को सवा शेर बहुत। इतना कह रानी की मां अपनी बेटी से विदाई लेकर अपने घर चली गई। अब रानी को इंतजार था तो बस अगली सुबह का। राजा ने सोती हुई रानी को हाथ पकड़कर उठाया और कहा, रानी आ जाओ, समय हो गया। रानी ने सोचा, हे भगवान, बस आज बच जाऊं, फिर तो जो मां कहकर गई थी वो बोल दूंगी। रानी उठकर बाग में जाकर आंख बंद करके अपनी नथ पकड़कर खड़ी हो गई। राजा ने रोज की तरह एक के बाद एक 7 तीर रानी की नथ में से निकाले। तीर निकाल राजा बोला, बोल रानी, है दुनिया में मेरे जैसा कोई और शूरवीर मर्द? रानी हिम्मत जुटा बोली, महाराज, दुनिया में शूरवीर मर्द बहुत, घर नहीं तो बाहर बहुत। आप बाहर निकल के देखो, शेर को सवा शेर बहुत। राजा हैरान होते हुए बोला, ठीक है रानी, अगर यही बात है तो कुछ खाने का सामान दो, मैं जा रहा हूं बाहर शूरवीर मर्द देखने। मैं भी तो देखूं, है कोई मुझसे ज्यादा शूरवीर मर्द इस दुनिया में? थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेकर राजा निकल पड़ा। चलते चलते एक कच्चे रास्ते पर हो लिया। थोड़ी दूर ही चला तो आगे देखा, एक आदमी रास्ते के किनारे पर लेटा ऊपर की तरफ एकटक देख रहा है। राजा को बड़ा कौतूहल हुआ। ऊपर की तरफ देखा तो उसे शिवाय सूर्य की तेज किरणों के कुछ दिखाई नहीं दिया। जिज्ञासा वश उसके पास जाकर पूछा, क्यों भाई, ऊपर क्या देख रहे हो? कान आदमी ने कहा, इंद्र के अखाड़े में परियों का नाच हो रहा है, वो देख रहा हूं। राजा ने एक बार फिर से ऊपर देखा पर उसे कुछ दिखाई ना दिया। उसका आश्चर्य बढ़ गया। काने आदमी ने ऊपर की तरफ ध्यान लगाए लगाए राजा से पूछा, तुम कौन हो भाई और कहां जा रहे हो? राजा बोला, मैं मालवा का राजा उत्पल राज हूं, मैं दुनिया में शूरवीर मर्द देखने जा रहा हूं। काने को बड़ा कौतुक हुआ। बोला, तो थोड़ी देर मेरी प्रतीक्षा करो भाई। नाचते नाचते एक परी की पाजेब टूट गई है, वो नीचे गिरने वाली है, बस उसको लेकर मैं भी तुम्हारे साथ शूरवीर मर्द देखने चलूंगा। कुछ ही देर में आकाश से छम की आवाज के साथ एक पाजेब नीचे आ गिरी। काने ने उसे उठाया और जेब में रख लिया। बोला, अब चलो भाई मर्द देखने। मर्द कैसे होते हैं, मैं भी तो देखूं। राजा के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। उसका अहंकार तो यही नष्ट हो चुका था, उसकी हवायां उड़ चुकी थी। सोचा, तू तो रानी की नथ से तीर निकाल अपने आप को सबसे बड़ा मर्द समझता था। तेरे से ज्यादा तो यह काना है। एक आंख से अंधा होते हुए भी इंद्र के अखाड़े में क्या हो रहा है देख लेता है। अब राजा और काना आदमी दोनों एक साथ चल पड़े मर्द देखने। कहानी अब राजा और काना आदमी दोनों आगे चल पड़े।
कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने देखा एक नौजवान व्यक्ति धनुष बाण लिए बैठा है, मानो किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। राजा ने उससे पूछा, क्यों भाई, कैसे बैठे हो? व्यक्ति बोला, अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूं। राजा ने पूछा, कहां है तुम्हारा दोस्त? व्यक्ति बोला, मैंने 60 कोस पर तीर मारा है, उसे लेने के लिए गया है। यह सुनकर राजा चौंक गया। 60 कोस? उसने हैरानी से कहा, उससे आने में तो कई दिन लग जाएंगे। नौजवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं महाराज, उसे आने में केवल 1 घंटा लगेगा। इतने में एक लंगड़ा व्यक्ति नौजवान के तीर के साथ वहां आ पहुंचा। राजा को काटो तो खून नहीं। रानी की नथ से तीर निकाल खुद को वीर समझने वाले राजा को अब एक के बाद एक बड़े शूरवीर टकरा रहे थे। अब तीनों एक साथ चल पड़े। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक नगर पहुंचे, जहां एक राजा की बेटी का स्वयंवर चल रहा था। स्वयंवर की शर्त थी कि जो व्यक्ति 20 कोस दूर से हंसता पान, बोल सुपारी 2 घंटे में लेकर आएगा, उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। चारों में से केवल लंगड़ा व्यक्ति ही यह कार्य करने में सक्षम था। उसने शर्त स्वीकार की और हंसता पान, बोल सुपारी लेने के लिए निकल पड़ा। अपनी दिव्य गति से वह शीघ्र ही उस पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ से सुपारी तोड़कर उसने अपनी जेब में रख ली। सोचा, थोड़ा समय है, क्यों न सुस्ता लूं। वह पेड़ के नीचे लेट गया और ठंडी हवा के झोंकों में सो गया। उधर तीनों साथी चिंतित हो रहे थे। समय पूरा होने वाला था। काने ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि लंगड़ा व्यक्ति सो रहा है और एक जहरीला सांप उसकी ओर बढ़ रहा है। उसने तुरंत नौजवान से कहा, सांप को बचाने के लिए तीर मारो। नौजवान ने तीर चलाया और तीर सीधा सांप के फन पर जाकर लगा। सांप मर गया और तीर की आवाज से लंगड़ा व्यक्ति जाग गया। उसने तुरंत हंसता पान, बोल सुपारी उठाई और तेजी से नगर की ओर भागा। समय रहते वह राजमहल पहुंच गया और स्वयंवर की शर्त पूरी कर दी। अब समस्या यह थी कि राजकुमारी से विवाह किसका हो। सभी ने विचार किया। राजा ने कहा, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूं, इसलिए मैं इस विवाह के योग्य नहीं हूं। काने ने कहा, मैं तो इंद्रलोक के नृत्य में मग्न हूं, मेरे दिन भगवान को याद करने के लिए है। युवा तीरंदाज ने कहा, शर्त पूरी करने वाले लंगड़े व्यक्ति का ही राजकुमारी पर हक बनता है। सभी ने उसकी बात मानी और लंगड़े व्यक्ति का विवाह राजकुमारी से कर दिया गया। राजा उत्पलराज अपने राज्य लौट आया। उसने न केवल अपनी रानी से माफी मांगी, बल्कि उसे जीवन भर सम्मान देने का वचन भी दिया। अब वह समझ चुका था कि सच्ची वीरता बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि